हे हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आर्डिनो प्रोग्रामिंग कोर्स। अगर आप आर्डिनो में नए हो और प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो तो ये जो वीडियो कोर्स होने वाली है वो काफ़ी यूज़फुल होगी आपके लिए। और अगर आप बिगनर हो, आपको कोई भी कोडिंग एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी आप इस कोर्स को फॉलो अप करके बोर्ड्स को प्रोग्राम कर सकते हो, जैसे कि आर्डिनो ESP32 हो गई, नोड एमसी हो गई, जितने भी आर्डिनो के आईडी से कंपेटेबल बोर्ड है आप उसे प्रोग्राम कर सकते हो। सो ये जो कोर्स होने वाला है काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाला है। मैं टॉपिक टू टॉपिक आपको चीज़ें समझाते रहूँगा। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप फुल वीडियो को अच्छे से फॉलो करना, जितनी भी वीडियोस आने वाली है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्री रिक्विजिट पे, यानी अगर आप ये कोर्स कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें पहले से चाहिए। अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है जैसे C++, पाइथन, जावा, तो आपको एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की समझ में आती होगी। सो वो आपको एक बेनिफिट दे सकती है। इन केस अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं है, फिर भी आप इन वीडियोस को फॉलो करके चीज़ों को सीख सकते हो। मैंने टेलीग्राम पे एक चैनल बनाया हुआ है जहाँ मैंने इस वीडियो से रिलेटेड और जितने दूसरे पीडीएफ्स हैं उनको भी शेयर किया हुआ है, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। सो अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो में कवर करेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आर्डिनो के जो आईडीई है। सो आईडीई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। सो जब भी आप आपको एक एडिटर बेसिकली चाहिए होता है जिसमें आप कोड को कंपाइल करते हो, और कंपाइल करने के बाद उसे डंप करते हो अपने डेवलपमेंट बोर्ड, जैसे कि आर्डिनो या फिर कोई भी बोर्ड होगी उस पे। सो यहाँ जो यूज़ कर रहे हैं वो है आर्डिनो की आईडीई, यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। सो उसका एक ओवरव्यू देखेंगे कि कैसे काम करता है। जैसे जैसे हम वीडियोस में आगे बढ़ेंगे तो आप दूसरे भी चीज़ें उससे रिलेटेड जितनी टैब्स वगैरह है आप सीख जाओगे। फिर हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर के बारे में। तो आज मैं कोई भी कोड रन करने वाला नहीं हूँ बोर्ड पे, मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाऊंगा कि जो आर्डिनो में कोड करते हैं उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है। फिर हम बात करेंगे फंक्शंस, जैसे कि सेटअप हो गई, लूप हो गई। फिर हम बात करेंगे कमेंट्स लिखना, ब्लॉक कमेंट्स लिखना, फिर सेमीकोलन, कर्ली ब्रेसेस, इन सारी चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आता हूँ आर्डिनो के आईडीई में। तो मैं आ चुका हूँ आर्डिनो के आईडीई में। और अगर आप यहाँ देखते हो तो सबसे पहले आपको स्केच APR21 लिखा हुआ है, यानी जो बाय डिफॉल्ट आपकी जो स्केच की नेम है। सो आर्डिनो के आईडीई में जितने भी हम कोड्स करते हैं उसका जो उसे जो हम कहते हैं फाइल को, उसे स्केच कहते हैं। तो बाय डिफॉल्ट मैंने जो अभी ओपन किया तो उसके बाद यहाँ स्केच APR21A लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ आपको आर्डिनो का वर्जन दिख रहा है, और इस यहाँ आपको एक मेनू मिल जाती है जिसके अंदर फाइल, एडिट, स्केच, टूल्स, हेल्प वगैरह है। तो इन सब चीज़ें जितनी भी हैं, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप प्रेफरेंसेस ऐड करना, बोर्ड मैनेजर में जाके किसी बोर्ड को ऐड करना आर्डिनो के आईडी में, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो लाइब्रेरीज को इंक्लूड करना। तो इन सब सारी जब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करके देखेंगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, टैब्स वगैरह। ठीक है। सो बेसिकली अभी मैं आईडी का एक ओवरव्यू दे देता हूँ कैसे ये काम करता है। सो आप जैसे देख रहे हो यहाँ एक टिक बटन मिल रहा है जहाँ लिख रहा है वेरीफाई। ठीक है। सो जब भी आप कोड लिखते हो तो अगर आप इस बटन पे क्लिक करते हो, जैसे अभी मैंने क्लिक किया, और तो अब मैं वेरीफाई बटन पे क्लिक करके दिखाता हूँ कि चीज़ें कैसे काम करती है। अगर मैंने वेरीफाई बटन पे क्लिक किया तो आप यहाँ देख सकते हो एक प्रोग्रेस बार आ रही है। और ये जो मेरा ब्लैक वाला एरिया है यहाँ मुझे कोड से रिलेटेड जो प्रोग्रेस है, यानी अभी जो कोड की टेस्ट रन चल रही है उससे रिलेटेड जो डेटा होगी वो मुझे यहाँ दिखेगी कि अगर कोड में कोई एरर है या फिर कोड सही से कंपाइल्ड हो गई। सो वो सारी चीज़ें ये आपको जो ब्लैक बॉक्स दिख रही है ये इसके अंदर आएगी। और अगर ये रेड आता है, कुछ यहाँ लिखा हुआ एरर आता है, तो आपके कोड में अगर कोई सिंटेक्स एरर है तो वो ऐसे आएगा। जैसा कि आप देख सकते हो अभी लिखा हुआ है डन कंपाइलिंग, और नीचे जो नंबर ऑफ बाइट्स ऑफ कोड एग्जीक्यूट हुई है वो आ रहा है। सो मैं यहाँ एक छोटा सा एक एरर कर देता हूँ। लेट्स से मैंने ASDF कुछ भी एक लिख दिया, सेमीकोलन दे देते हैं, और फिर या फिर आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। तो मैंने एक एरर कोड लिखा हुआ है, ठीक है, ASD लिखा हुआ है, फिर सेमी कॉलन लिख दिया हुआ है, आप जो भी लिख दो। सो अभी मैं सिर्फ एक एरर दिखा रहा हूँ कि जब एरर आता है तो आपको कैसा यहाँ जो विंडो आएगा वो कैसा आएगा। सो अभी आप देख रहे हो जो कोड की प्रोग्रेस है वो स्टार्ट हो चुकी है, कोड अभी कंपाइल हो रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ मुझे लिखा हुआ आ रहा है कि एग्जिट स्टेटस 1 ASDF was not declared into this scope। सो ऐसे करके आपको एरर्स आती है। एरर्स के बारे में भी आगे देखेंगे कि अगर आप कोई कोड लिखते हो उसमें एरर्स आती है तो कैसे उसे रेक्टिफाई कर सकते हो। सो ये रही एक आर्डिनो के आईडी के बारे में। जो पहला हमारा वेरीफाई बटन होता है, तो जब भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, कोड लिख रहे हो, आपको कोड चेक करनी है, सो आप वेरीफाई बटन पे क्लिक करोगे।
उसके बाद कोड कंपाइल होगा और आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी कि वो सक्सेसफुली कंपाइल हो रही है कि नहीं हो रही है। उसके बाद ये अपलोड का बटन है, ठीक है, जो सेकंड वाला आपके पास जो एरो की ये जो बटन है वो अपलोड की बटन है। तो जब भी आप अपने हार्डवेयर को कनेक्ट कर देते हो अपने सिस्टम से, उसके बाद आप अपलोड बटन पे क्लिक करोगे तो जो कोड है सबसे पहले तो वो वेरीफाई होगा, यानी कि सबसे पहले एक वेरीफाई का प्रोसेस चलेगा, उसके बाद उस बोर्ड पे वो कोड अपलोड हो जाएगी। तो वो भी हम आगे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर यहाँ हमारे पास एक न्यू ऑप्शन आता है, अगर आप इसे क्लिक करते हो तो एक न्यू स्केच ओपन हो जाता है, जो कि इस तरह से एक न्यू स्केच ओपन हो जाता है, ठीक है। ये वैसा ही है जैसे फाइल में जाके न्यू करना। उसके बाद अगर आप ओपन करना चाहते हो किसी प्रोजेक्ट को तो आप यहाँ क्लिक करके ओपन कर सकते हो प्रोजेक्ट्स को, ठीक है। अगर आपको प्रोजेक्ट को सेव करना है, जैसे मैंने ये अभी ऑलरेडी सेव किया हुआ था और मैं इसे सेव करता हूँ, ठीक है। तो सेव करने से ये देखो आप इसमें मैंने क्लिक किया, ये डन सेविंग यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। सो इस तरीके से ये आईडी काम करती है। अगर मैं इस तरफ आपको ले चलूँ तो आप देख सकते हो यहाँ एक एरो है जो लिख रहा है सीरियल मॉनिटर, यहाँ अगर ऊपर देख पा रहे हो तो सीरियल मॉनिटर के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं इसकी एक्टिविटीज, इससे आप क्या कर सकते हो, इसके एडवांटेजेस क्या है, डीबग कैसे करते हैं कोड इसके थ्रू, और सेंसर से डेटा को सीरियल मॉनिटर में कैसे प्रिंट करते हैं। तो अभी आपको थोड़ा बहुत ये सब चीजें सर के ऊपर से जा रही होगी, लेकिन जैसे जैसे हम वीडियोज में आगे बढ़ेंगे तो आपको ये जितनी भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगी। सो अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स पे। सो ये आर्डिनो आईडी का ओवरव्यू मैंने दे दिया। प्रोग्राम स्ट्रक्चर पे आते हैं, ठीक है। सो प्रोग्राम स्ट्रक्चर में बेसिकली जो, अगर आप आर्डिनो की प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर देखोगे तो काफी सिंपल है। तो इसमें दो फंक्शंस होती है, ठीक है, जो हर हर कोई भी आप कोड देखोगे उसमें कॉमन है। वो फंक्शंस क्या है, एक सेटअप है और एक लूप है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, ये वॉइड सेटअप। सो ये जो वॉइड सेटअप है और ये वॉइड लूप है आपको हर कोड में मिलेगी। सो जो वॉइड सेटअप है वो क्या काम करता है, वॉइड लूप क्या काम करता है, वो थोड़ी देर में देखते हैं। उसके पहले मैं आपको एक जल्दी से कुछ कोड्स दिखा देता हूँ जिसमें ये चीजें आती है। अगर मेरा आप टेस्ट कोड पहला देखोगे तो यहाँ देखो ये एक वॉइड सेटअप की फंक्शन है, ये एक वॉइड सेटअप की फंक्शन है और उसके नीचे जस्ट ये वॉइड लूप की फंक्शन है। अगर मैं एक दूसरा कोड आपको ओपन करके दिखाऊं, सो ये देखो रिसेंटली जो मैंने ब्लिंक की वीडियो अपलोड की थी ये चैनल पे उसकी है। सो आप यहाँ अगर देखोगे तो यहाँ भी हमारे पास एक सेटअप है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक सेटअप फंक्शन है। सेटअप फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट्स है ये, ठीक है, और यहाँ देख सकते हो वॉइड लूप की एक फंक्शन है। सो कोई भी हमारा आर्डिनो का प्रोग्राम है उसमें आपको वॉइड सेटअप जरूर दिखेगा, वॉइड लूप भी दिखेगा। सो वॉइड सेटअप वॉइड लूप के बारे में देख लेते हैं कि ये दोनों चीजें है क्या। सो फिर से मैं आता हूँ अपने प्रेजेंटेशन पे। सो वॉइड सेटअप जो है ये आपके बोर्ड को प्रिपेयर करता है। तो कुछ भी अगर आपको इनिशियलाइज करना है, आपको कोई भी, लेट्स से कि आपको ऑब्जेक्ट बनाना है एक क्लास से रिलेटेड, या फिर आप लाइब्रेरी से कुछ इनहेरिट कर रहे हो, वहाँ कुछ वैल्यूज पास करनी है, सो उसके लिए जो हम यूज करते हैं वो वॉइड सेटअप के अंदर उस फ्रेम्स को रखते हैं। लेट्स से कि आपने आर्डिनो को लिया हुआ है, आपको एक पिन इनिशियलाइज करनी है, ठीक है। तो इनिशियलाइजेशन जो पार्ट है, जैसे कि आप उस पिन को एज एन आउटपुट यूज करना चाहते हो, इनपुट यूज करना चाहते हो, सो उसके लिए आप वॉइड सेटअप में उस पिन को इनिशियलाइज करोगे, ठीक है। और वॉइड लूप क्या है हमारा, वॉइड लूप हमारा एक लूप मतलब क्या होता है, एज अ काइंड ऑफ अ सर्कल जो वापस से स्टार्ट होता है। सो वॉइड लूप में हमारी जितनी स्टेटमेंट्स होती है वो पहले ऊपर से नीचे एग्जीक्यूट होकर पूरी एक कंटिन्यूअस चलती रहती है। यानी एक बार मैं आपको यहाँ फिर दिखा देता हूँ। तो वॉइड सेटअप की एक बार फिर से बात कर लेते हैं डिटेल में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हो जाए। सो वॉइड सेटअप जो है वो हमारा प्रिपरेशन ब्लॉक है जो एक बार ही रन करता है। जब भी आप कोड को अपलोड करते हो तो तुरंत ही बोर्ड रीस्टार्ट होती है। उसके बाद जो पहला हमारा जो फंक्शन रन करता है वो वॉइड सेटअप रन करता है, वो एक बार ही रन करता है। यानी पिन की इनिशियलाइजेशन, लाइब्रेरी कॉल, उसके इंस्टेंसेस बनाना, जो भी चीजें होगी, वैल्यू पास करना वगैरह, सीरियल मॉनिटर को इनिशिएट करना, वो सारी चीजें हमारी वॉइड सेटअप के अंदर हो जाती है और ये एक बार ही चलता है। उसके बाद कोड नीचे आती है वॉइड लूप में। वॉइड लूप में वो कंटिन्यूअस एक जो कोड होती है वो चलती रहती है। सो यहाँ आप देख सकते हो इट इज यूज टू इनिशियलाइज सेटिंग्स, जैसे कि पिन मोड हो गई, इनिशियलाइजेशन ऑफ सीरियल मॉनिटर हो गया, स्टार्ट यूजिंग एनी काइंड ऑफ लाइब्रेरी अगर आप यूज करते हो तो उसके मेथड्स, ये सब चीजों को यूज करना। सो फर्दर आने वाले वीडियोस में ये काफी क्लियर हो जाएगा। कुछ कुछ आपको जो वर्ड्स होंगी वो ऊपर से जा रही होंगी। सो बेसिकली अगर आप इसका सिंटेक्स अगर यहाँ देख पा रहे हो तो हम लोग वॉइड सेटअप, सो वॉइड मेरा क्या है, वो रिटर्न टाइप है, मतलब वो जो मेथड फंक्शन है वो क्या रिटर्न करेगा।
और उसके अंदर अगर आप आते हो तो पिन मोड मैंने दिया हुआ है, उसके बाद पिन का नंबर देना है आपको, और वो पिन आप कैसे यूज करना चाहते हो, आउटपुट या इनपुट, उस तरीके से लिखना है आपको। सो ये काफी सिंपल है। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको इस चीजों की आदत पड़ जाएगी। अगर आपको फंक्शन नहीं पता है क्या है, तो मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल दे दूं। लेट्स से कि आप कैलकुलेटर यूज करते हो, कैलकुलेटर में आप 5+2 करते हो तो 7 आता है रिजल्ट, लेकिन जो प्लस साइन है, ठीक है, वो एक्चुअली क्या है, वो एक फंक्शन है, एडिशन का फंक्शन। तो आप दो नंबर को ऐड करते हो, वैसे ही एक हमारे पास फंक्शन होती है जो कि प्री डिफाइंड होती है, और एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होती है। सो उसे भी हम आने आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि कैसे यूज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो जैसा कि मैंने लूप के बारे में बोला, तो लूप जो है वो जस्ट हमारे वॉइड सेटअप के नीचे आती है, और इसमें जो कोड होती है वो कंटिन्यूअसली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है। यानी सबसे पहला स्टेटमेंट चलेगा लूप के अंदर, फिर दूसरा चलेगा, तीसरा चलेगा, फिर वापस से स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, ऐसे करके ये कंटिन्यूअस चलती रहेगी। और ये जो है वो कोर फंक्शन है आर्डिनो प्रोग्राम का। यानी जितने भी आप एप्लीकेशन जो लिखोगे, मतलब आपका हार्डवेयर है या फिर आपका प्रोग्राम जो करता रहना चाहिए, वो आप वॉइड लूप्स के अंदर लिखोगे। और बल्क ऑफ द जो आपका एक्टिविटी होता है, वर्क होता है, जो भी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वो वॉइड लूप के अंदर हम स्टेट करते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ जो मैंने कोडिंग का एग्जांपल दिया हुआ है, सो ये एलईडी को ब्लिंक कराना है। सो डिजिटल राइट, वो पिन नंबर को हाई करते हैं, फिर एक डिले देते हैं 1 सेकेंड का, फिर उसको लो करते हैं। यानी 1 सेकेंड के लिए वो जो पिन है, यानी जो एलईडी है, वो ऑन होगी, उसके बाद फिर वो ऑफ होगी, फिर वापस से वो ऑन होगी, फिर ऑफ होगी। यानी ये जो स्टेटमेंट है, ये नीचे से ऊपर से नीचे जाएगा, फिर वापस से ये रन करना स्टार्ट करेगा। सो ये रहा वॉइड लूप के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम कि जो कमेंट्स होता है वो क्या होता है। सो ये वीडियो में मैं कमेंट्स इसलिए कवर कर दे रहा हूँ क्योंकि अभी जो एग्जांपल कोड्स मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि आर्डिनो के आईडीई में रहती है, तो आप उसे देख के कंफ्यूज ना हो जाए। सो बेसिकली क्या होता है कि लेट्स से आप जब कोड करते हो, आपने बहुत लंबी चौड़ी एक प्रोग्राम लिखी। सो प्रोग्राम आप अपने दोस्त को शेयर करते हो, तो उसे भी पता रहना चाहिए कि किस चीज का मतलब क्या है। मान मान लो कि आपने यहाँ, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है, सो यहाँ डिजिटल राइट टू हाई लिखा हुआ आ रहा है। सो मैंने यहाँ एक कमेंट लिखा हुआ है, टर्न द एलईडी ऑन। ठीक है, तो ये जो टर्न द एलईडी ऑन है, इसके पहले अगर आप देखोगे तो दो फॉरवर्ड स्लैश है। आपको यहाँ देखो दो फॉरवर्ड स्लैश दिख रही है, ठीक है, ये दो फॉरवर्ड स्लैश दिख रही है। सो ये जो दो फॉरवर्ड स्लैश है, वो कमेंट इनिशियलाइज करने के लिए, यानी जब भी ये कंपाइलर, जब भी हमारा कोड रन होगा, जब भी डबल स्लैश को देखेगा तो वो जान जाएगा कि ये कमेंट है, ये मेरे लिए नहीं है, ये राइटर के लिए, जो डेवलपर है उसके लिए है, उसने कुछ नोट वहां रखा हुआ है। तो बेसिकली ये एक नोट है जो आप लिखते हो, ताकि आप अभी कोड अगर शेयर करते हो या फिर कोड को कहीं ओपन सोर्स डालते हो तो आपको पता रहे, या फिर आप बहुत बड़ा एक कोड लिख रहे हो तो आपको चीजें समझ में आए। क्योंकि अगर आप 2 महीने बाद, 3 महीने बाद उस कोड पे फिर बैठोगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आ सकती है कि ये मैंने क्यों लिखा था। सो बेसिकली ये अच्छा रूल होता है कि आप कमेंट्स लो। सो जैसा कि अगर आप डबल फॉरवर्ड स्लैश देते हो तो एक सिंगल लाइन कमेंट लिख सकते हो। अगर आप ऊपर यहाँ देख रहे हो, जहाँ ऊपर से ये स्टार्ट हो रही है, ठीक है, यहाँ से, सो यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ फॉरवर्ड स्लैश और स्टेरिक्स मारा हुआ है, और इसके बीच में मल्टीपल लाइंस है, फिर स्टेरिक्स और फॉरवर्ड स्लैश है। सो ये मल्टीपल लाइन कमेंट्स लिखना है। अगर आप एक लाइन से ज्यादा कमेंट्स लिखते हो तो वो जो तरीका है वो इस तरीके से है, और उसका जो सिंटेक्स है आप यहाँ देख सकते हो। तो अगर आपको ब्लॉक कमेंट लिखना है, मतलब मल्टीपल लाइंस कमेंट्स लिखना है, तो आपको फॉरवर्ड स्लैश देना है, स्टेरिक्स देना है, कमेंट्स, फिर स्टेरिक्स देना है और फॉरवर्ड स्लैश देना है, और उसके बीच में आप जो भी मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखोगे, कंपाइलर उसे इग्नोर कर देगा और वो कमेंट की तरह यूज करेंगे, यानी एक नोट की तरह। फिर इन लाइन देखने के लिए आप डबल फॉरवर्ड स्लैश और कमेंट लिख सकते हो, जैसा कि यहाँ मैंने अभी दिखाया, ठीक है, यहाँ आप लाइन्स में देख सकते हो। सो हम लोगों ने कमेंट्स के बारे में बात कर ली। अब आते हैं सेमी कॉलन के बारे में। तो अगर आप, मैं पीछे आपको पीछे वाली स्लाइड में लेके चलता हूँ, ठीक है। सो अगर आप यहाँ देखोगे तो आप देखो, ये आउटपुट के बाद जब भी ये ब्रैकेट क्लोज हुई है, यहाँ एक सेमी कॉलन है, यहाँ एक सेमी कॉलन है, फिर यहाँ एक सेमी कॉलन है, यहाँ एक सेमी कॉलन है। तो सेमी कॉलन क्या करता है, हमारे कंपाइलर को बता देता है कि ये लाइन पूरा एग्जीक्यूट करो। यानी ये जो सेमी कॉलन है वहां तक वो एंड लाइन है मेरा, यानी उस कोड के लिए वो एंड है, ठीक है, उस लाइन के लिए। फिर नेक्स्ट
जो लाइन है वो एग्जीक्यूट होगा, फिर नेक्स्ट जो लाइन है वो एग्जीक्यूट होगा। सो जितने भी हमारे स्टेटमेंट्स है उसको टर्मिनेट होता है वो हमारे सेमीकोलन से होता है। सो आप जब भी स्टेटमेंट्स लिखोगे, जिस पिन को हाई करना है लो करना है, या जितने भी सारे आने वाले वीडियोस में आप देख लोगे तो स्टेटमेंट्स में हरदम हम सेमीकोलन देते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं जो लास्ट हमारा टॉपिक है आज का वो है करली ब्रेसेस। सो करली ब्रेसेस अगर आप देखोगे तो जब भी हम कोई भी आपने वॉइड सेटअप लिखा, उसके बाद करली ब्रेसेस यानी एक कंटेनर बनाते हैं कि ये जो मेरा एक फंक्शन का कंटेनर है इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स है वो ये है। सो कंटेनर स्टार्ट होता है ओपन करली ब्रेसेस से और एंड होता है क्लोज करली ब्रेसेस से। इसके बीच में आप जो भी लिखते हो सब वॉइड सेटअप के अंदर आता है। ऐसे ही अगर आप फॉर लूप, इफ लूप जो भी लिखते हो उस लूप के अंदर आप करली ब्रेसेस देते हो ताकि वो आइडेंटिफाई करता है कि ये कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ खत्म हो रहा है। तो एक बार मैं आपको एक कोडिंग जो एग्जांपल है वो आपको दिखा देता हूँ। बैक आते हैं वापस से। सो अभी आप यहाँ देख सकते हो, देखो मैंने वॉइड लूप लिखा। लूप लिखने के बाद ये जो करली ब्रेसेस ओपन हुई, फिर उसके बाद ये करली ब्रेसेस क्लोज हुई है और इसके बीच में जितने भी स्टेटमेंट्स है वो किसको बिलोंग करता है, वॉइड लूप को बिलोंग करता है। सो इस तरीके से कोड लिखते हैं और मैंने आज आपको बताया बेसिक चीजों के बारे में। हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत ही वीडियो बोरिंग लगा हो, लेकिन नेक्स्ट वीडियो से काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस कोर्स को फॉलो करने के लिए आपको बस एक आर्डिनो आईडी या फिर ESP32 नोड MCU कोई भी चलेगा, उसके संग कुछ LEDs, ब्रेडबोर्ड और कुछ कनेक्टर चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के संग शेयर करना। टेलीग्राम का जो चैनल है उसे प्लीज ज्वाइन कर लेना। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।